कबीर भगत ने बहुत बोला, कबीरा जब मैं पैदा हुआ जगह से मैं रोऊं, अब ऐसी करनी कर चलो मैं हंसे और जग रोऊं। करंजल जबल पहाड़ बैलगाड़ियों से कुआं चला करता था वो है। तो अभी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये कितना गहरा है पता नहीं है। ये जो है यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अभी हल्का हल्का पानी भी है अंदर। तो यहाँ से बैलगाड़ियों से पानी जो है निकाला जाता है। और अभी जो है यहाँ पीने के लिए आई थिंक यहाँ से ये जो लकड़ी अभी लगाई गई यहाँ से पीने के लिए भी यहाँ पानी निकाला करते थे। तो यहाँ पे लिखा भी कुछ हुआ था, ओम लिखा हुआ है, लक्ष्मण दास लिखा है। 1/9/1998 को मतलब ये बनाया गया है। तो यहाँ पे बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यहाँ पे आज भी जो है 70 to 90% जो हैं हिंदू, कुछ कुछ इलाके में जो हैं वो 90% है, कुछ इलाके में 70% है, आज भी रहते हैं। तो इनका गुजर बसर जो है यही फसल होती है, वो भी बरसात के मौसम में। और कुछ जो हैं स्टोरेज पानी कर लेते हैं, तो घर में सब्जियां वगैरह भी लगाते हैं, पेड़ पौधे भी लगे होते हैं। जैसे इस तरफ आप देख लें तो ये लगे हैं, ये हैं ऑरेंज वगैरह के जो पेड़ लगाए हुए हैं इस तरफ। फाइनली जो है हम एक इसी के साथ जो है भोलेनाथ जी का मंदिर है, और सामने जो है इस तरफ भी हैं भोलेनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे जो है साथ में हनुमान जी का मंदिर है, इस तरह में छोटा सा बना हुआ। और यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर जो कि 400 साल पुराना है। यहाँ का आप स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। और पीछे भी हमने जो मंदिर देखे हैं जो नगर पार्क में थे मेन में, उसमें भी इस तरह का स्ट्रक्चर था। ऊपर से हम देखें तो ऊपर से बहुत ही खूबसूरत इसका जो डिज़ाइन है। और इस तरह से ये जो डिज़ाइन है ये हमने पीछे भी जो 1-2 मंदिरों पे देखा है, तो वो भी 300-400 साल पुराने थे। तो ये जो मंदिर हैं ये भी यहाँ के जो हैं उन्होंने बताया कि 400-500 साल पुराना है, एग्जैक्ट 400 साल पुराना है ये मंदिर। तो यहाँ पे होते हैं वो पुजारी वगैरह होते हैं। हाँ पुजारी है, गाँव गया है, वो गाँव गया हुआ है, धनिया लेने गया पत्तियों के लिए। अच्छा धनिया वगैरह लेने में। यहाँ पे मोर कितने हैं? मोर तो बहुत है बहुत। सारे मतलब ये जो थर के गिनती नहीं की है अभी। इधर मंदिर में भी है, इधर मंदिर में मैंने 100 खन हो जाएंगे। 100 मंदिर के अंदर रहते हैं। हाँ, उसके बाहर भी बहुत हैं। बाहर भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो देखें व्यूअर्स ये जो हैं भोलेनाथ जी, हनुमान जी, और ये जो मंदिर है भोलेनाथ जी का है। तो अब हम जो है आपको अंदर से इसका व्यू कराते हैं। और ये जो है थर के पुरानी निशानी ये है। अच्छा, ये जो है पुरानी निशानी है, ये हिंदी में लिखी हुई है। नहीं अच्छा, तो गाइस ये जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हिंदी में जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। फाइनली जो है हम चलते हैं मंदिर की ओर, जो कि है भोलेनाथ जी का मंदिर 400 साल पुराना, जो नगर पार्कर के अंदर है। अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो इस तरह की 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से इस तरह से हमें नीचे उतरना पड़ेगा। और ये देखें उसी ज़माने का जो प्योर जो पित्तल का शिवलिंग है वो 400 साल पुराना। आजकल तो पित्तल के तमाम चीज़ें जो हैं वो भी नहीं मिलती। तो यहाँ से जो प्योर पित्तल का शिवलिंग जो है वो है। और सामने देखें तो ये है भोलेनाथ जी का मंदिर, जो बहुत ही खूबसूरत और 400 साल पुराना है। ये हम आपको दिखाएंगे कि इसके इर्द गिर्द का जो इलाका वो किस तरह का है। और यहाँ पे जो मोर वगैरह और परिंदे जो हैं वो भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो है पानी स्टोर किया गया है, ये कुआं है। यहाँ से मतलब पानी निकाल के इस टैंकी में डाल देते हैं, और आने वाले यात्री वगैरह इस पानी को इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, और जो है हाथ मुँह धोने के लिए भी। ये कुआं है। जय श्री कृष्ण बाबा जी, क्या हाल चाल है? जय माता जी। जय जय माता जी। क्या नाम है आपका? सोना। सोना। सोना चांदी है, सूरज नु आता है। अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? हमको छोटा हुआ ये मंदिर चढ़ाना चाहिए, छोटा है दिखा। छोटे थे तो कितने साल पुराना है ये? खबर नहीं चाहिए। अच्छा मन अच्छा, तो यहाँ पे आप मतलब मेला वगैरह भी होता है? मेला ये में मेला शिविर रामदेव जी में ये 24 कलाक मेला हुआ है ये। अच्छा, इधर भी मेला होता है और उधर भी जो मेला होता है। तो दोस्तों ये इलाका जो है मतलब यहाँ पे बहुत ही खुला सा ये सहन है। और यहाँ पे ये जो मंदिर की जगह है ये भी बहुत सी प्यारी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे परिंदे हैं, मोर जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनको दाना वगैरह डालते हैं। इस पेड़ों पे हम दिखाएं ठंडी छाँव में ये जो मोर होते हैं। तो हम जब कैमरा उस तरफ लेके जाते हैं तो मोर जो है उड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको 1-2 मोर आपको दिखाते हैं। ये देखें वो ऊपर जो है मोर, ये 1-2 मोर जो हैं
बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर 200 के करीब मोर हैं, जिनको दाना वगैरह यहाँ के जो हैं पंडित साहब वो डालते हैं। ये जो है नंगर पार्कर का इलाका, और यहाँ पे मोर, परिंदे, तोते, कबूतर, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इधर जा रहे हैं तो मोर जो हैं हमसे भाग रहे हैं। यहाँ पे 200 से करीब मोर हैं, मतलब इस तरह से झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा मोर हैं। हम आगे नहीं जाएंगे ताकि हम उनको डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मोर वगैरह हैं। पार्क के इलाके में जो एक मंदिर देखा, उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। मतलब वहाँ का ये देख लें, ये इस तरह की मूर्तियाँ उधर भी थी और इस तरह का गुम्बद वहाँ भी था। और साथ में किचन जो था वो भी बहुत पुराना था, वो भी इसी तरह का था। उसमें भी आप देखें तो ये डिज़ाइन उसमें भी था, और इसमें भी जो है ये डिज़ाइन है। तो ये भी मंदिर उसी के साथ बहुत पुराना है, ये देखें। तो इसकी बैक साइड से हम आपको दिखाते हैं। और इस तरफ जो है देख रहे हैं तो मोर हैं काफ़ी सारे, और इस तरफ से आप देखें तो ये जो है मंदिर जो है आप वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं। तो गर्मी की वजह से और यहाँ से सफ़र जो हमने किया है बहुत टाइम लगा है, थकावट बहुत ज़्यादा है, हमसे प्रॉपर जो है वॉइस नहीं हो रही, हम बोल नहीं पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक एंड अदर व्लॉग। तो इस टाइम हम जो हैं चूड़ियाँ मंदिर से जो है हम कासबो गाँव है, जहाँ पे हमारे हिंदू भाई रहते हैं, और वहाँ पे आस्थान है, वो भी हम आपको दिखाएँ। मेरे पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंगर पार्कर की मिट्टी है, हम गाड़ी के ऊपर बैठे थे तो मिट्टी पड़ गई है, सबके चेहरे ऐसे हो चुके हैं। गाड़ी यहाँ पे गर्म हो चुकी थी, पानी वगैरह डाला है। तो अभी हम जा रहे हैं कासबो गांव की तरफ। ये जो जानवरों का चारा है वो स्टोर किया गया है, ताकि जो आउट ऑफ सीज़न जब होता है तो यहाँ पे ये जो मतलब कि भूसा और जानवर जो हैं इसको खाते हैं, तोड़ी या भूसा बोलते हैं इसको। बड़े बड़े इसके स्टॉक बनाए गए हैं। जो हम रामा पीर के मंदिर पे पहुंच चुके हैं। हम मट्टी हालत जो है सबकी ख़राब है, पहले हम फ्रेश होंगे और उसके बाद जो है हम मंदिर का व्यू करवाएंगे और अंदर जाके आपको सब दिखाएंगे। इसी मंदिर के अंदर जो हैं जड़ी बूटियां जो थर की हैं वो सारी रखी हुई हैं, और यहाँ पे जो है सेल कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा है, इस तरफ से देख लें और इस तरफ, और इसका भी, इसका बाहर का भी है। तो मंदिर के जो मेन स्थान है वहाँ पर हम आपको जाके इसकी यात्रा करवाते हैं। तमाम यात्री जो हैं हमारी बस वाले वो आ रहे हैं, और ये जो हैं ये है रामा पीर का मंदिर। ये हैं नंगर पार्कर का इलाके में बाबा रामदेव जी का मंदिर। ये बहुत बड़ा स्थान है, इस में काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन ये जो है मेन स्थान है बाबा रामदेव जी के जा मंदिर है। यहाँ पे जो मारवाड़ी हैं बड़े दूर से आए हैं। मोहम्मद रफी ने गाया ना, अरे दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। क्या बात है। अब बड़े दूर अभी आए बंदे आए, उनको पूछा कि भावलपुर से आए। जी हम भी भावलपुर यहाँ सेवादारी हैं। जी हाँ। अच्छा, ये बता सकते हैं मंदिर कितने? बिल्कुल बाबा, कैसे नहीं बता सकता हूँ, बताएं जरा। ये हमारा तालको नंगर पार्कर गांव कासबो रामा पीर मंदिर। मेरा नाम है भगत ज्ञानचंद। मेरी 8वीं पीढ़ी है मंदिर में, 437 साल मंदिर पुराना, ये डेटा रखी सामने। क्या बात है। तो ये इलाका गांव कासबो पूरा, इसमें 10-12 गांव छोटे हो जाता है कासबो। सही। वैसे तो लोग आके पूछते हैं, बोलते कासबो का मंदिर कहाँ है, तो हमला मंदिर नहीं है, गांव का नाम है कासबो। सही है। तो इधर मतलब पानी वगैरह पीने के लिए सब कुछ है ना? देखो मालिक ने दिया, बाबा रामा पीर को दिया है, सब कुछ दिया है। सही है। सब फैसिलिटी। इधर लोग आते हैं घूमने के लिए, तो इधर आराम से उनको लकड़ी मिल जाती है, पकाने के लिए खाना, पानी मिल जाता है, फसल करने के लिए पानी मिल जाता है, बाथरूम तैयार बने हुए हैं। 200 फुट में पानी का बोर किया हुआ, थोड़ा कड़वा पानी है, थोड़ा पीने जैसा है, वो पानी चलता है। पीने का पानी बाहर से लगे, कुआं उधर से लेते हैं, तो मालिक दे रहा बाबा। बिल्कुल, हमारी ताकत नहीं है। सुबह से शाम मेरे पास 500 मोर हैं, 250 तोते हैं, कबूतर 1000 तादाद हैं, 20 जाते के पंडे साथ में तैयार थे। उनको सुबह से शाम तक 50 किलो खाना देते हैं, दाने, बाजरा, ज्वारी, गंदम, ये मेस कर देने वाला तो वही मालिक है। मांगे नहीं दो, जी हाँ, मांगे नहीं दो पंखी और दरवेश जाका तकिया मैदान में सैया रोजी मिला हमेशा। कबीर कहे कमाल को दो बातें लिख ले या सिख ले,
कबीर कहे कमाल को दो बातें लिख ले, कर साहिब की बदगी और भूखे को कुछ दे। क्या बात है, क्या बात है। तो बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, इसका अंदर से आपको व्यू करवाएंगे दर्शन। तो ये जो है, ये है बाबा रामदेव जी का मंदिर। अंदर से इसका व्यू है जो कि कासपो गांव नंगर पार्क के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत जो है इसको बनाया गया है। आप यहाँ से पुजारी हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगत ज्ञानचंद भगत ज्ञान। उर्फ ज्ञानो। तो दोस्तों, आपने भगत जी का पहले भी इंटरव्यू सुना। भगत ज्ञानचंद जी इनका नाम है और इसी मंदिर में ये जो हैं पूजा वगैरह करते हैं। मंदिर के मतलब इसी जितने भी स्थान है, इसमें से एक जो है बजरंग बली जी, उनका ये जो है मंदिर है। बजरंगी बली। हाँ, बजरंगी बली। तो दोस्तों, इधर ही जो है ये बहुत बड़ा हाल है। इस तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे एक न्यू दरख्त लगा हुआ है और इस तरफ में हमें जो है तोते, मोर और परिंदे जो हैं वो देखें। वो मोर जो हैं इसी मंदिर के अंदर जो हैं, नंगर पार्क के अंदर जो हैं, वो हमें देख के बाहर जा रहा है। और इसके अंदर जो है और भी काफ़ी सारे परिंदे जो हैं वो इधर हैं। वारी भाई साहब जो कि यहाँ पे ठंडे ठंडे जो हैं थर के घड़े हैं, इसमें पानी जो है कुछ दिनों का स्टोर किया जाता है तो ठंडा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली वगैरह तो होती नहीं है। ये घड़ा है। हर घर में इस तरह के घड़े जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जब पानी कम होता है तो ऊपर से और डाल देते हैं और फिर इस तरह से बंद कर देते हैं। तो अब हम पानी लेकर पानी पी के देखते हैं कि कितना ठंडा है। ले आए थे गिलास। जो दोस्तों ठंडा पानी है और आई थिंक ये बरसात का पानी जो स्टोर किया गया है। और यहाँ पे ज़मीन का पानी जो है वो मतलब नमकीन होता है। और यहाँ पे खेती भी जो है बारिश पे होती है। जो आते हैं ना वो घर से बना के यहाँ पे रख जाते हैं। तो जब भी सालाना मेला होता है, कितने ही खूबसूरत जो हैं बाबा रामदेव जी के जो घोड़े हैं यहाँ पे बना के रखे गए हैं। माँ बाबा रामदेव जी का मंदिर, और इस तरफ से ये जो है ना पानी का एक पाइप आ रहा है और यहाँ से यानी कि वो पीछे से मोटर लगी हुई है और यहाँ पे ये है स्टोर रूम है, इसका ये स्टोरेज है। तो यानी कि जहाँ पे बारिश का पानी स्टोर किया जाता था बड़े से तालाब जो हैं, और वहाँ से फिर जो है इस तरह से टैंकी में जो है स्टोर किया जाता है। यानी कि दूर दराज से होते हैं। यहाँ पे कुआँ है, हम वो भी आपको दिखाते हैं। इस साइड में एक मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, जो है भोलेनाथ जी का है। ये देखें कुआँ, यहाँ पे कुएँ बहुत गहरे होते हैं, 200-250 फुट गहरे होते हैं। आप देख लें, ये तकरीबन कोई 100 फुट से भी ज़्यादा होगा, 150 फुट के करीब होगा। तो अब ये भी बिल्कुल खुश्क है, पानी इसमें भी नहीं है। तो यहाँ से 200-250 फुट अगर कुआँ निकालें तो फिर भी पानी नहीं होता और नमकीन पानी होता है अगर हो भी तो। जब बाजरे की फसल होती है तो बाजरा जो है वो ऊपर से काट लिया जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा आता है यहाँ इस तरह स्टोर किया जाता है। और जब यहाँ पे खुश्क साली आती है, बारिशें नहीं होती, तो ये जो है वो स्टोर किया हुआ बाजरा जानवरों को डाला जाता है। इसी के साथ ही हैं, इसी के साथ थोड़ी से चंद कदमों में जो था श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर, जो कि अभी बना है। तकरीबन प्लस्तर जो है वो अभी आधा रहता है, तो अभी अभी बना है। तो चलते हैं, हम आपको इसका दर्शन कराते हैं। राधे कृष्णा ये जो ऊपर इस तरह से लिखा, और ये सारा हाथ से बनाया गया है। और अंदर जाकर दिखाते हैं हम आपको। ये भाई भी हमारे साथ आए थे इनकी बस पे, वो कैसे पहुंचे हम लोग इधर? मुश्किल था ना सफर, बहुत बहुत कठिन सफर था, बहुत मुश्किल था। रेत थी, टिब्बे थे। रेत थी, बहुत मुश्किल से पहुंचे जी। तो अभी इधर कैसा लग रहा है? तो दोस्तों ये हैं कृष्ण भगवान जी का मंदिर। बहुत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर। मतलब हाँ, यहाँ पे बारिश अभी नहीं हुई तो इस साइड में देख रहे हैं बिल्कुल, यानी कि जो घास वगैरह वो भी नहीं है। यहाँ पे जो झाड़ियाँ थी वो भी खुश्क हो चुकी हैं। तो जब बारिश होगी तब यहाँ पे बीज वगैरह डाल दिया जाता है और फिर जो है कोई ना कोई फसल तैयार हो जाती है। जैसे गेहूँ हैं, जैसे ये कह लें कि जैसे रेगिस्तान की कुछ फसलें होती हैं बारिश पे, जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हर चीज़, जड़ी बूटियाँ, हर चीज़ जो हमें प्योर मिलते हैं। तो बंद रहेगा हमारी इस ग्लास सीरीज़ के साथ साथ।